रसिक जनों को, भगवत प्रेमियों को वृंदावन धाम से राधे राधे। आज वृंदावन की स्थिति बड़ी विचारणीय हो गई है। आज यहाँ का लोकल व्यक्ति इतना परेशान है, जब घर से बाहर निकलता है तो इतनी भीड़, इतना शोर शराबा, चारों तरफ भीड़ भाड़ का माहौल दिखाई देता है, कहीं भी भक्ति दिखाई नहीं देती। आज बाहर से आने वाले जितने भी यात्री हैं, रसिक नहीं, यात्री ही लोग हैं, वो तो पर्यटक हैं। आज उन लोगों ने हमारे श्री धाम वृंदावन को पर्यटक स्थल बना दिया। श्री धाम वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है, ये साक्षात गौलोक भूमि है। और आपने आकर इसको पर्यटक स्थल बना दिया, क्योंकि आपने यहाँ का माहौल देखा, वातावरण देखा, सुंदर दृश्य है, क्यों ना सेल्फी ली जाए, क्यों ना रील्स बनाई जाए, और इस प्रकार यहाँ के माहौल को दूषित कर दिया। क्या विचार किया? हम किसी धाम में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, तो वहाँ जाकर हमें क्या करना चाहिए? कहीं घूमने जाते हैं, लद्दाख, मनाली, कुल्लू आदि आदि स्थानों पर, तो वो पर्यटक स्थल है, वो पिकनिक सेंटर है। लेकिन आप इलाहाबाद, काशी, बनारस, वृंदावन आदि आदि तीर्थों में, अयोध्या में जाते हैं, तो वहाँ की लीला है, वहाँ की परंपरा है, वहाँ की संस्कृति है। क्या आपने कभी उसका अध्ययन किया? क्या कभी किसी ग्रंथ को उठाकर पढ़ा कि इन धामों में जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले अपने ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। कितने सुंदर हमारे ग्रंथ साधु संतों ने लिखे हैं, उनका अवलोकन करेंगे तो हमें पता चलेगा श्री धाम वृंदावन का क्या महत्व है, अयोध्या का क्या महत्व है, काशी का क्या महत्व है, बनारस का क्या महत्व है। लेकिन हमने अपनी संस्कृति को उठाकर, ग्रंथों को उठाकर कभी पढ़ा नहीं, कभी उनका स्वाध्याय किया नहीं, तो कैसे पता चले कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा सनातन क्या है। हम आते हैं सिर्फ और सिर्फ पिकनिक के माध्यम से। लेकिन आज आपने सोचा कि हमारे इस पिकनिक के माध्यम से, यहाँ घूमने के माध्यम से यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कितनी परेशानी होती है, लेकिन वह फिर भी मौन है, शांत हैं। आज आपके इस दुष्कर्म के कारण आज श्री धाम वृंदावन की ये स्थिति हो गई है कि वहाँ के सौंदर्य को बिगाड़ने की बात चढ़ने लगी है, लोगों के मन में आने लगी है। यहाँ पर कॉरिडोर बनने की समस्या आने लगी है। क्या विचार किया? क्या आपने सोचा कि हमें धाम में प्रवेश करना है तो क्या करना चाहिए? हमारी बड़ी सुंदर संस्कृति है। सबसे पहले हमें आचार, व्यवहार, चरित्र, भोजन आदि आदि का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम शुद्ध भोजन करेंगे तो शुद्ध विचार आएंगे। तो सबसे पहले धाम में आने से पहले हमें अपने परिधान पर ध्यान देना चाहिए। हमारा परिधान कैसा हो। आजकल हम श्री धाम वृंदावन में आते हैं, अन्य किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो अर्धनग्न फटे हुए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति में बड़े सुंदर वस्त्र है, सलवार सूट है, धोती है, कुर्ता है, पजामा है, ओढ़नी है, गोपी हमारे ब्रज में गोपी भेष है, बड़ा सुंदर है। हाँ, उस गोपी भेष को